तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है मेक इट अल्टरनेटिव। तो प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी और बाइनरी स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ जीरो और वन हो। तो बाद में क्वेश्चन हमें ये कहा है कि हमें सारे के सारे अल्टरनेटिंग नंबर्स को अनइक्वल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिंग अनइक्वल मतलब जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो ऐसी स्ट्रिंग या जीरो वन जीरो वन जीरो वन। मतलब हमें गिवन बाइनरी स्ट्रिंग को इस तरह कन्वर्ट करना है सच दैट उसमें सिर्फ वन जीरो वन जीरो वन जीरो ऐसे हो या जीरो वन जीरो वन जीरो वन या फिर सिर्फ ऐसे ही हो। तो हमें ऐसे बनाना है। तो क्वेश्चन हमें कहा है कि हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे और साथ में हमें ये बताना है कि वो जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे वो उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्ट्रिंग है वन जीरो जीरो वन जीरो। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसमें से ये वाले जीरो को हटा दूँ तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बनेगी वन जीरो वन जीरो। साथ में अगर मैं इस वाले तो देखो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने वन है मेरे पास। तो क्या कोई ऐसा और सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ मैं एक एक नंबर को या फिर एक करेक्टर को रिमूव करके मैं अल्टरनेटिव स्ट्रिंग बना सकूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला करेक्टर भी सेम करेक्टर है। अगर मैं इस करेक्टर को भी हटाऊंगा तब भी मेरे पास वन जीरो ही बनेगी। तो इस पर आंसर दे सकती हूँ मिनिमम ऑपरेशन इसका टू है, मिनिमम ऑपरेशन इसका वन है और वन ऑपरेशन के साथ कितने सीक्वेंस पॉसिबल है वो इसका आंसर टू है। तो ये था इसका आंसर। तो अब मे भी आपको प्रॉब्लम में समझ आ चुकी है। तो बढ़ते प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ। तो देखो अगर मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग गिवन हो फॉर एग्जाम्पल वन 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 जीरो 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 और साथ में वन वन एंड अगेन जीरो। तो देखो जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। क्योंकि आप देख सकते हो मिनिमम ऑपरेशन कितने होंगे। मेरे को क्या करना है मेरे को देखो मेरे को इसकी जगह पे सिर्फ इसकी जगह पे सिर्फ एक वन होना चाहिए। इसकी जगह पे सिर्फ एक जीरो होना चाहिए। इसकी जगह पे सिर्फ एक वन होना चाहिए और इसकी जगह पे सिर्फ एक जीरो होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे तो उसमें तीन वन है। इनमें से मैं किसी दो को हटा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक वन बचेगा तो इसके लिए टू हो जाएगा। यहाँ पे चार जीरो है। इन चार जीरो में से मैं अगर किसी भी तीन जीरो को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो रहेगा। और सिमिलरली इसमें क्या होगा इसमें अगर मैं किसी एक वन को हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही वन बचेगा और यहाँ पे जीरो है। तो जीरो से जीरो यहाँ पे सिर्फ अकेला ही जीरो ही पड़ा है। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जीरो ही होगा। तो इनका सम क्या होगा इनका सम हम दे सकते हैं सिक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन तो सिक्स है मेरे पास। मतलब मतलब फर्स्ट जो इसका वो है पार्ट है तो क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस सच दैट आई कैन मेक माई स्ट्रिंग एज अ अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग। तो उसका आंसर आपको मिल चुका है। और ये मेरे को चल गया होता कि कैसे आएगा मेरे पास क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे मेरे को सिर्फ एक वन रखना है। यहाँ पे तो ये तीन वन में पड़े हैं इन तीन में से मैं किसी दो को हटा दूंगा तो एक ही बचेगा ना। तो इसलिए मैं सबके लिए इस तरह चेक कर लूँगा जो भी कंसेक्यूटिव जीरो या वन है उन सब के लिए मैं नंबर निकाल लूँगा और ये मेरी आ जाएगी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बट अब आती है मेन बात। मेन बात क्या है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस कितने हैं जिसमें सिर्फ छः ऑपरेशन लग रहे हो। अब मेरे को बताना है वो। तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको ये इसके लिए मैं आपको पहले कोई छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लेता हूँ पहले यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्या गिवन है वन वन वन। तो इसके मिनिमम इस स्ट्रिंग में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन इस स्ट्रिंग में आप देख सकते हो वो है इंडेड टू। कि मैं किसी में से इसमें से किसी भी दो को मैं निकाल सकता हूँ किसी भी दो वन को मैं निकाल सकता हूँ। तो बचेगा सिर्फ एक और नंबर ऑफ पॉसिबल मेरे पास बचेगा सिर्फ एक ही। तो देखो अब इस स्ट्रिंग में से किसी दो नंबर्स को निकालने के कितने तरीके हैं। ये मैं कहूँ आपको देखो अगर मैं अगर मैं इसको रखता हूँ मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग होगी उसमें ये वाला वन तो होगा ही होगा। मतलब बचे ये बचा क्या मुझे सिर्फ इन दो में से मेरे को इन दोनों को निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के कितने तरीके हैं। देखो मेरे पास इंडेक्स में ये इंडेक्सिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो वन टू थ्री। मैंने सोच लिया कि मैं वन को तो रखूँगा ही रखूँगा अपने इस आंसर में। मेरे को सिर्फ टू और थ्री को निकालना है। तो टू और थ्री को निकालने के कितने तरीके हैं। तो देखो इसका इसका काउंट कितना है ये कितने पेयर्स है मेरे पास ये टू पेयर्स है। तो टू का पेयर है। तो टू के पेयर को निकालने के कितने तरीके होंगे टू फैक्टोरियल। आप पूछोगे क्यों। ये देखो एक क्या होगा मैं सबसे पहले टू को निकालूँ मतलब इस वाले इंडेक्स को निकालूँ फिर मैं इस वाले इंडेक्स को निकालूँ। या फिर मतलब हम कह सकते हैं पहले मैं इस वाले इंडेक्स को निकालूँ जो मेरे सेकंड पोजीशन में पड़ा है। उसके बाद मैं इस इंडेक्स को निकालूँ जो मेरे थर्ड पोजीशन में पड़ा है। या फिर
या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर पहले मैं थर्ड पोजीशन को निकालूँ जो है कि यहाँ पे पड़ा है, उसके बाद मैं टू वाली को निकालूँ, क्योंकि ये भी तो एक ऑपरेशन है ना, कि चाहे टू वन हो या टू थ्री हो, दोनों अलग ऑपरेशन है। देखो इसमें पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, फिर मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो देखो पहले मैं थ्री को निकाल रहा हूँ, फिर मैं टू को निकाल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए सच डेट में इन दोनों को निकाल रहा हूँ, वो कितने हो गए टू। एक हो गया टू थ्री, एक हो गया थ्री टू। आई होप यू मतलब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी हो। तो देखो ये तो सिर्फ तरीका होगा कि मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ। अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो इंडेक्सिंग थी वन टू थ्री, तो देखो मैं इस वाले को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो वन और थ्री को निकालने के कितने तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं। एक हो गया वन थ्री, दूसरा हो गया थ्री वन। तो समझ गए होगे आप ये कैसे हो रहा है। तो एक हो गया वन थ्री, एक हो गया थ्री वन। और सिमिलरली जो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इस वाले को रखना है अपने फाइनल स्ट्रिंग में और इन दोनों को निकालना है, तो मेरे पास वन और टू को निकालना है, एक एक बार मैं टू और वन को निकाल लूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए। एक एक बार मैंने इसको कांस्टेंट रखा, देखो एक बार मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो मेरे पास दो तरीके आ गए। अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो मेरे पास दो तरीके आ गए। अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा तो मेरे पास दो और तरीके आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे पास हो गए सिक्स। यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए सिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर भी इसका सिक्स है। लेकिन ये तो होगी छोटी स्ट्रिंग, अगर मैं आपको बड़ी स्ट्रिंग में आंसर निकालूँ तो क्या होगा बड़ी स्ट्रिंग में आंसर। तो अगर मैं आपको बताऊँ बड़ी स्ट्रिंग में आंसर इससे भी ज़्यादा सिंपल है। वो भी क्यों, तो देखो अगर मैं इस वाले एग्जांपल को लूँ जो मैंने सबसे पहले लिया था, तो अगर मैं इस वाले एग्जांपल को लूँ जो मैंने सबसे पहले कंसिडर करा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज मैं मानता हूँ अगर देखो अगर मैं सपोज मान रहा हूँ आंसर में, अगर मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, मतलब इन तीन वन में से अगर मैं सबसे पहले इसको कांस्टेंट रख लूँगा, और इन चारों में से मान लो मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, और इन दोनों में से मैं मतलब इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, मतलब जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी उसमें ये वाला वन होगा, ये वाला जीरो होगा, और ये वाला वन होगा, और ये जीरो तो अकेला ही तो होगा ही होगा। तो बचा मेरे पास क्या, अब मेरे को इन दोनों को निकालना है, इन दोनों को निकालना है, और इन दोनों को निकालना है। तो ये इंडेक्सिंग वाइज क्या होगा, इंडेक्स देखेंगे इसका इंडेक्स होगा, एक होगा टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर वाला तो कांस्टेंट है, तो फाइव सिक्स सेवन और एट वाला भी कांस्टेंट है, और नाइन। तो देखो मेरे पास टोटल ये वाले इंडेक्सेस बने जो मेरे को निकालने हैं, सच डेट मैं इन तीनों को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो इनको निकालने के कितने तरीके हैं, इसका काउंट क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सिक्स नंबर को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, सिक्स फैक्टोरियल, सिंपल सी बात है। मतलब एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका हो सकता है मैं थ्री को पहले ले लूँ फिर टू को बाद में लूँ और ये सीक्वेंस सेम रख लूँ। एक तरीका होगा मैं फाइव को पहले ले लूँ। मतलब समझ रहे हो आप, इन सबको सेट करने के कितने तरीके होंगे, सिक्स फैक्टोरियल। मतलब इन इन ये छः नंबर्स को सेट करने के लिए टोटल कितने तरीके हैं, सिक्स फैक्टोरियल। लेकिन जो सिक्स फैक्टोरियल ये मेरा आंसर नहीं है। बट क्यों पूछोगे आप, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो मैंने इसमें क्या करा है, मैंने इसमें एक बार इसको कांस्टेंट रखा था। सपोज मैं इसको कांस्टेंट ना रख के सपोज मैं इसको कांस्टेंट ना रखे, अगर मैं इसको कांस्टेंट रख लेता, सपोज मैं इसको कांस्टेंट रख लेता, तो क्या होता, यहाँ पे मेरे पास टू की जगह, यहाँ पे मेरे पास टू की जगह वन होता। तो अब मेरे को आंसर निकालना पड़ता, तो फिर से मेरा आंसर चेंज होता। हाँ फिर से मेरा आंसर चेंज होता। तो देखो इसके लिए एक जनरल वे क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला था कि अगर मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, इनमें से मैं एक एक को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो मेरे पास ये वाले इंडेक्सेस बने जो मेरे को निकालने हैं। और इनको निकालने के तरीके कितने हैं, सिक्स फैक्टोरियल। अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ, एक बार मेरे को ये सिलेक्ट करना है, एक बार मेरे को ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि देखो रखना तो मेरे को एट एंड एट ही है, मतलब रखना तो मेरे को एट एंड एक ही नंबर है इन, मतलब इन तीन वन में से मेरे को जो मेरे पास ये तीन वन पड़े हैं, एट द एंड मेरे को इनमें से रखना तो कोई एक ही है, बाकी तो मेरे को हमेशा निकालनी है। तो देखो कोई रखना तो एक है, मतलब देखो एक बार मैं ये रखूँगा, एक बार मैं इसको लेके कंसिडर करूँगा, एक बार मैं इसको लेके कंसिडर करूँगा। तो आंसर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर में मैं सिंपल से इसका काउंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये देखो इसका साइज़ कितने थे। तो आंसर में मैं सिर्फ थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चलूँगा, थ्री इंटू दिस इसकी वैल्यू। लेकिन देखो ये तो मैंने रख लिया कि मैं इन तीनों में से ले रहा हूँ। अगर देखो मेरे पास ये मेरे पास चार जीरो भी पड़े हैं, मेरे पास ये चार जीरो भी तो पड़े हैं यहाँ पे। इन चार जीरो में से तो मैं कंसिडर करूँगा ना कि मैं एक बार अगर मैं इस वाले जीरो को लूँ, एक बार मैं इस वाले जीरो को कांस्टेंट रखूँ आंसर में, मतलब आंसर में ये लूँ, एक बार मैं आंसर में ये वाला लूँ, एक बार आंसर में ये वाला लूँ। तो देखो इसका काउंट कितना हो गया, इसका काउंट है फोर। मतलब चारों को मैं एक ना एक बार तो कंसिडर करूँगा ही। तो मैं इसके लिए आंसर में फोर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देखो तीन तरीके इसके, चार तरीके किसके, क्योंकि देखो एक बार मैं इसको लूँगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये वाला रख सकता हूँ,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला भी रख सकता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला भी रख सकता हूँ। तो समझ रहे हो ना आप? इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये पहले ये रख सकता हूँ। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका का मैंने ये लिया और साथ में इस वाले में से मैंने ये ले लिया। एक तरीका होगा कि अगर मैंने ये वाला आंसर में लिया और साथ में इस वाले सब बारे में से मैंने ये वाला जीरो ले लिया। 4 तरीके हो गए। एक तरीका होगा मैंने ये वाला 1 कांस्टेंट रखा, इनमें से ये ले लिया, इसमें इसमें से ये वाला 1 लिया और इस वाले जीरो में से मैंने ये वाला जीरो ले लिया। ये 1 लिया मैंने, इसमें से ये जीरो ले लिया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और सिमिलरली लास्ट वाले के साथ। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4 × 3 तो 12। बट देखो मेरे पास ये 1 भी पड़ा है, तो इस 1 के लिए कितने तरीके होंगे? 2 ही होंगे ऑफकोर्स। आपको समझ आ चुकी हो कितनी बात अभी तक। एक बार मैं इस 1 को लूँगा और दूसरी बार मैं इस 1 को लूँगा, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए इसके लिए भी? इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ तरीके हो गए 2। तो अब देखो यही आपका आंसर है। अब देखो देखो मैंने एक बार कंसिडर करा कि मैं हर एक सबस्ट्रिंग में से हर एक नंबर को आंसर में रखूँगा ही रखूँगा। और जो बाकी बचे हुए जो मेरे इंडेक्सेस बचेंगे और जो जो मेरे बाकी बचे हुए इंडेक्सेस होंगे उनकी परमुटेशन लेनी पड़ेगी मुझे। क्योंकि देखो अगर मैं बचे हुए इंडेक्सेस 1 2 5 6 है, तो देखो मैं 1 2 5 6 है, तो एक बार मैं 2 1 5 6 लेके भी सीक्वेंस बना सकता हूँ। एक बार मैं 5 6 1 2 भी ले सकता हूँ। तो टोटल इसके तरीके से कितने जाएंगे? टोटल इसके तरीके 4 फैक्टोरियल जाएंगे। तो देखो आंसर अपने बिल्कुल से सिंपल है। और 4 फैक्टोरियल क्या है? जो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है। क्योंकि देखो देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो इसमें से मेरे को दो निकालने थे, तो ये दो इंडेक्सेस मेरे यहाँ पे कोई ना कोई जरूर होंगे जो मेरे फर्स्ट सब से आ रहे होंगे। क्योंकि देखो इसमें मैंने क्या करा, 2 3 मैंने कब आ रहा है जब मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ। सपोज मान लो अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता तो इसकी जगह मेरे पास 1 और 3 होता। मतलब मेरे पास दो तो होंगे ही होंगे। अगर मैं थर्ड वाले को कांस्टेंट रखता तो मेरे पास क्या होंगे? मेरे पास फिर 1 और 2 होते। मतलब देखो एट द एंड मेरे पास जो फाइनल जो इंडेक्सेस होंगे उसमें से मेरे पास नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 1 है -1, उतने नंबर ऑफ इंडेक्सेस तो उस सब एरेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ही होंगे। तो देखो मतलब कि आप देख सकते हो कि एटमोस्ट मतलब एटलीस्ट मेरे पास 2 तो होंगे ही होंगे इसमें वैल्यूज़। तो ये जो 2 है मेरे ये फर्स्ट के लिए आ रहे हैं। और देखो ये जो 3 वैल्यूज़ है, ये 3 वैल्यूज़ मेरे इस कंसेक्यूटिव 4 ज़ीरोज़ के लिए आ रही है, क्योंकि 5 6 7 है। अगर मैं एक बार इसको ले लेता तो मेरे पास क्या होता? 4 6 7 बन जाता। अगर मैं अगर मैं अगर मैं देखो अगर मैं इसको लेता तो क्या बनता? 5 6 7 मेरा यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है, तो इसकी जगह 8 हो जाता। मतलब एट द एंड बात ये है कि कम से कम 3 वैल्यूज़ तो होंगी ही होंगी हर एक सब एरे के लिए। मतलब हर एक ही नहीं, अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है तो कम से कम 3 तो होंगी ही इंडेक्सेस के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए एक इंडेक्स तो होगा। ये 9 होगा अगर मैंने इसको कांस्टेंट रखा है। अगर मैंने इस वैल्यू को कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पे 9 की जगह 10 होगा। मतलब एक ना एक तो होगा ही। तो नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज एट द एंड कितनी बनेगी? नंबर ऑफ सब एरेज और नंबर ऑफ सब एरेज माइनस उनका काउंट। तो यहाँ पे 2 + 3 + 1 + 0 तो 6 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या है अपना? जो यहाँ पे सब एरेज का जो भी दो सब एरेज का साइज मल्टीप्लाइड बाय सब एरेज का साइज, और हर एक सब एरे का साइज, उसमें से एक एक माइनस करके हमें एट द एंड उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ आ चुकी है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ तो आपको और बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने इनपुट एरे ली है और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर इंट एरे बना लिया। और उसके अंदर क्या स्टोर होगा मेरा? वेक्टर इंट एरे के अंदर मेरा स्टोर होगा कि मेरे कंसेक्यूटिव वंस कितने आ रहे हैं एक साथ और मेरे कंसेक्यूटिव जीरो किसी आ रहे हैं एक साथ। देखो अगर मेरे को एक बार जीरो मिलता है तो मैं ये लूप तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा आई एन छोटा है और जब तक मेरे कंसेक्यूटिव जीरो मेरे को मिल जा रहे हैं। और मैं उसका काउंट मतलब उसके नंबर ऑफ जीरो निकाल के मैं प्लस कर लूँगा और ये अपने आंसर में प्लस कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। मतलब देखो मेरे पास ये सब आ रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग ए आर बनेगी, तो इसके लिए जो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग ए आर बनेगी वो मेरे पास बनेगी 3 4 2 और 1। समझ रहे हो? तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग इसके लिए ए आर बनेगी वो ये वाली बनेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे ए आर निकाल ली अपनी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद अगर मेरे पास एक अगला ऑपरेशन ये पड़ा है, तो देखो अगर मेरे पास ये पड़ा है तो देखो ना ही तो ये मेरे पास ऑपरेशन में मेरे को मदद करेगा, ना ही ये मुझे प्रोडक्ट में मदद करेगा। तो मैं सिंपली चेक कर लूँगा अगर मेरे करंट एक वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं क्या करूँगा? जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर में जो मेरा करंट ए आई है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेरा करंट प्रोडक्ट था वो क्या था। देखो जो 3 मतलब जिसका साइज़ है 3, ये सबसे पहले इसका साइज़ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इस सवेरे पे आया तो इसका साइज़ कितना 4, तो 4 मल्टीप्लाई करा। मैं नेक्स्ट सवेरे पे आया इसका साइज़ कितना 2, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई करा। ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके लिए आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बस फिर भी बता रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल तरीके कितने हैं?
एक बार मैं इसको आंसर में रखूँगा, फिर एक बार मैं इसको आंसर में रखूँगा, फिर एक बार मैं इसको आंसर में रखूँगा, तो नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए? 3 तरीके हो गए। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो मेरा फाइनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बनेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ वेज होंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के, उसमें मैं इसको मल्टीप्लाई करके चलूँगा ही चलूँगा। और मेरा काउंट क्या है? काउंट तो मेरा नॉर्मल ऑपरेशन है कि मेरा पास कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, वो सिर्फ वो है। तो देखो मिनिमम ऑपरेशन कितने होंगे, मैं इसमें से मैं फर्स्ट ये 3 है, तो इन 3 में से मैं किसी 2 वैल्यूज़ को ले लूँगा, किसी 2 वैल्यूज़ को हटा दूँगा। ये 4 है, 4 में से किसी 3 वैल्यूज़ को हटा दूँगा। ये 2 है, 2 में से किसी एक वैल्यू को हटा दूँगा, 2 वैल्यू किसी एक वैल्यू को हटा दूँगा। तो इसमें मैं ऑपरेशन में ये चीज़ प्लस करता रहूँगा, ए ऑफ i माइनस 1। तो फाइनली मैं प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा फैक्टोरियल ऑफ काउंट। ये देखो मेरा काउंट कितना था, 2 + 3 + 1 6। तो मेरे को पता है कि मैं 6 फैक्टोरियल को आंसर में मल्टीप्लाई करूँगा ही करूँगा, क्योंकि जो मेरे एट द इंडेक्सेस बनेंगे उनकी भी तो पॉसिबल परमुटेशन होगी ना, क्योंकि देखो 2 3 5 6 7 9 है, तो मेरे पास 3 2 5 6 7 9 हो सकता है, या मैं 6 को पहले ले लूँ, या मैं 5 को ले लूँ, पहलू 5 को पहले ले लूँ। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल होंगे। तो मैं एट द आंसर में ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, और बाद में मैं प्रिंट कर दूंगा काउंट और प्रोडक्ट। तो यही थी इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन। तो आप आई होप आपको ये समझ आ चुका हो अच्छे से। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मुझको कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।